Hello students, welcome to our classroom. Today we will discuss about the topic which had been previously discussed in the class. पहले हम क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसको एक एक्सटेंडेड फॉर्म में थोड़ा डिस्कस करते हैं. What is manure and what is fertilizer? The difference between the manure खाद और fertilizer उर्वरक जो होता है उसके बीच में क्या-क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखिए आप और समझते जाइए. देखिए पहला पॉइंट, सबसे पहले बात करते हैं मैन्योर की. मैन्योर इज मेड ऑफ नेचुरल थिंग्स like cow dung, leaves, rotten fruits and vegetables, crop waste. यानी कि जितने भी आपकी खाद होती है उनको बनाने का जो बेसिक तरीका होता है वो कौन सा होता है गांव में, या तो गाय के गोबर वगैरह को यूज करते हैं, ठीक है ना, एनिमल वेस्ट वगैरह को यूज करते हैं, क्रॉप वेस्ट जो फसलों पर बेकार चीज बचती है उसको यूज करते हैं, लीव्स पत्तियों को यूज करते हैं, रोटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रोटन का मतलब ये सड़े हुए जो बेकार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको यूज करके क्या बनाई जाती है, मैन्योर बनाई जाती है. कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम जब इसको इकट्ठा कर देते हैं, वी कलेक्ट ऑल द मटेरियल, आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोजेस, अपने आप क्या हो जाती है कि गलती रहती है, एंड दैट कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर. वो जितना भी होता है चीज वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, आपका खाद में कन्वर्ट हो जाता है. अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ फर्टिलाइजर के. फर्टिलाइजर आर टोटली मेड ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के बने होते हैं और ये फैक्ट्रीज बनते हैं. दीज आर द ह्यूमन मेड प्रोडक्ट. आदमी ने बनाया है इनको, केमिकल इनका कोई सारा कंपोजिशन केमिकल होता है, नेचुरल इनका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना. सेकंड पॉइंट, मैन्योर इज लेस इन न्यूट्रिएंट्स. जो आपकी खाद होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं. इफ वी आर कंपेयरिंग इट टू द फर्टिलाइजर, जब हम फर्टिलाइजर से कंपेयर करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और मैन्योर में क्या होते हैं, कम होते हैं. फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर पर्टिकुलर एक ग्रोथ के लिए उसी न्यूट्रिएंट्स को डालकर बनाया जाता है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. क्रॉप्स जितनी भी होते हमारे, दे नीड नाइट्रोजन द मोस्ट. सबसे ज्यादा प्लांट्स को किस चीज की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है. जो फर्टिलाइजर होते हैं आपके, ठीक है ना, व्हिच हैव बीन मेड इन द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज में बने हुए हैं, केमिकल का पोजीशन में क्या होता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये डाला जाता है तो अचानक से तेजी से क्या करता है, ग्रोथ करता है. तो इसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं. देखिए फर्टिलाइजर्स आर हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, especially with those nutrients which is commonly required for the growth of the plant. जो प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए वही न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. बात करते हैं थर्ड पॉइंट की. when you add manure to the crops, जब आप क्रॉप्स में मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, that is absorbed by the soil slowly. वो मिट्टी जो होती है उसे धीरे धीरे करके क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, तेजी से एब्जॉर्ब नहीं करती है. बट in this case fertilizers are absorbed by the soil easily, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अब आप पूछेंगे सर इसके पीछे का मैटर क्या है, क्या चीज है कारण. देखिए जो आपका मैन्योर होता है, खाद जो होता है, ऐसी चीजों का बना होता है जो पानी में देर से गलती है. नेचुरल चीजें जो होती है तुरंत नहीं गल जाती. क्या होता है, उनको टाइम लगता है पानी में डिसॉल्व होने में, ठीक है ना. इसलिए सॉइल जो होती है, जब मैन्योर वगैरह देते हैं तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सॉइल के अंदर जाने में क्या होता है, टाइम लगता है. नेचुरली प्रोसेस के थ्रू जाते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्टिलाइजर, लेकिन जब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसमें वही न्यूट्रिएंट्स को डाला गया है और ये जो होता है आपका क्या होता है, केमिकल बेस्ड होता है और पानी में घुल सकता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी आसानी से घुल जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स में जब इसको डाला जाता है और फसलों में जब पानी लगाया जाता है, इरिगेशन किया जाता है, सिंचाई की जाती है, उस समय पे ये क्या हो जाता है, जमीन के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाता है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब आप ये पूछेंगे कि सर मैन्योर ज्यादा डालते हैं किसी चीज में तो क्या उसका कोई नुकसान होगा फसल पर या फिर सॉइल की फर्टिलिटी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं. मैन्योर इज टोटली नेचुरल. नेचुरल होता है, आप जानते हैं नेचुरल चीजें आप कितनी भी दें उसका आपकी बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. ऐसे सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी और उसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस इसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. कितना भी मैन्योर क्या करें उसमें ऐड करें. लेकिन जब फर्टिलाइजर को एक अमाउंट से ज्यादा में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने की वजह से क्या होता है कि फर्टिलाइजर का एक केमिकल इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है. एंड दैट आल्सो प्रोड्यूस द क्रॉप जो होती है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन में, दैट आल्सो डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. कुछ समय के बाद क्या होता है, जब उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में डाला जाता है तो फर्टिलिटी को तो डिक्रीज करता है सॉइल की, क्रॉप प्रोडक्शन को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है. क्यों करता है ऐसा, अब वो चीज समझिए आप. देखिए वो तो नेचुरल कंपोस्ट है, नेचर के थ्रू बनी हुई है, सारी चीजें धीरे धीरे करके डिसॉल्व होंगी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब बात करते हैं इसकी, इसको समझिए जरा पॉइंट को. यूरिया
और एनपीके, दीज आर द सोर्सेज ऑफ द फर्टिलाइजर है ये। अब देखिए यूरिया जो होता है, यूरिया का कंपोजिशन देखिए आप, NH2CO NH2, यानी आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन इस पर भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और इसलिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है फॉर द क्रॉप्स प्रोडक्शन। व्हेन वी वांट द क्रॉप्स इन द हाईली प्रोडक्टिव वी यूज द यूरिया। हम जब उनको चाहते हैं कि बहुत अच्छी क्रॉप हो और तेजी से बढ़े, उनके लिए क्या चीज यूज करते हैं, यूरिया का यूज करते हैं। अब इसी का एक अल्टरनेटिव होता है जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड एनपीके। दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इज मेड ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन नाइट्रोजन, सेकंड वन फास्फोरस एंड थर्ड वन पोटेशियम। इन तीनों के अलग अलग काम होते हैं। इस एनपीके जो फर्टिलाइजर होता है, इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होती है वो नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन का काम क्या है, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ने के लिए, हरापन लाने के लिए, हरियाली हरियाली सबसे दिखाई दे, उसके लिए सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, नाइट्रोजन की। बात करते हैं हम पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो आपका रूट ग्रोथ वगैरह इनमें क्या होता है, काम आता है। रूट ग्रोथ वगैरह करती हैं, चढ़ती हैं, ठीक है ना। प्लांट की हेल्थ और ग्रोथ में क्या होता है, काम आता है। फास्फोरस भी क्या करता है, रूट्स को ग्रोथ कराने में, यानी कि ज्यादा गहराई तक पहुंचाने में, जिससे प्लांट क्या रहे, मजबूत रहे, ये काम किया जाता है। ये है आपका एनपीके का काम। लेकिन हमने यहाँ पर एक बात कही है, इफ दैट फर्टिलाइजर्स एनपीके एंड यूरिया आर यूज्ड इन एक्सेसिव अमाउंट इन द क्रॉप्स दैट हैव अ एडवर्स इफेक्ट, उनका क्या देखने को मिलता है, हमें उल्टा प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, समझिए। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा। आपने खाना खाते हैं, डॉक्टर जाता है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर में बीमार हो, तो डॉक्टर क्या कहेगा, आपको सलाह देगा किस चीज की, कि आपके शरीर में खून की कमी है, तो क्या देगा, आयरन की टैबलेट्स। आयरन की टैबलेट्स आप लीजिए केवल कितने दिन के लिए, 1 महीने के लिए। उसके बाद फिर कहता है कि आप क्या खाइएगा, खाना खाइएगा, ठीक है ना। क्यों कहता है, क्योंकि किस चीज की कमी है आपकी बॉडी में, खून की। खून किससे बनता है, आयरन से बनता है, लोहे से बनता है। वही यहाँ पे काम यूरिया का होता है। जब फर्टिलिटी को हमें इंक्रीज करना है तो कुछ टाइम में हम क्या देते हैं, यूरिया देते हैं। यूरिया में ज्यादा क्या होता है, यूरिया और एनपीके में नाइट्रोजन ज्यादा होती है, जो प्लांट्स को चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को ज्यादा जरूरत होती है, वो हमें किनसे मिलते हैं, यूरिया से और एनपीके से मिलते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर आपको 1 साल तक आयरन की टैबलेट खाने की सलाह देता है, नहीं देता है ना। उसे भी मालूम है कि खाने से ही हमें मिलेगी, नेचुरल चीजों से जो एनर्जी मिलेगी वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। ये बात यहाँ पर अप्लाई होती है कि नेचुरल कंपोस्ट जब आप देते हैं किसी को, तो वो धीरे धीरे करके क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है सॉइल में, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, हमेशा के लिए अच्छी बनी रहती है। ये क्या करता है, फर्टिलिटी को एकदम से इंक्रीज करता है। अब मान लीजिए पहले साल, फर्स्ट ईयर में आपने यूरिया दिया क्रॉप को, क्रॉप अच्छी हो, बढ़िया हो। सेकेंड ईयर में दिया क्रॉप को, अच्छा हो। लेकिन अब जो फील्ड है सॉइल, उसके अंदर नाइट्रोजन ज्यादा हो चुकी है। जैसे आप खाना खा लेते हैं बहुत ज्यादा, फिर आपको कहें कि खाना खाइए दोबारा, तो क्या आप खा पाएंगे, नहीं। ऐसे फील्ड के अंदर जितनी नाइट्रोजन थी वो यूरिया के थ्रू पहुंच गई। अब वो नाइट्रोजन ज्यादा हो चुकी है उसके अंदर, और ज्यादा होने की वजह से वो क्या करती है, नाइट्रोजन अंदर जो सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। एंड माइक्रोब्स द एरेशन ऑफ द सॉइल, वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, सॉइल को पोरस बनाते हैं। पोरस का मतलब छिद्रित, जिससे हवा आर पार जा सके। लेकिन यूरिया जब ज्यादा यूज करने लगते हैं आप, तो वो जो यूरिया होता है सॉइल तो एब्जॉर्ब करती नहीं है, अपने अंदर से निकालती है और एक लेयर की फॉर्म में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से माइक्रोब भी खत्म हो जाते हैं। और एरेशन जो होता है सॉइल का, सॉइल में और जो आपका एनवायरनमेंट है उसके बीच जो कनेक्शन है वो भी उस लेयर की वजह से खत्म हो जाता है, जिससे क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे फर्टिलिटी और प्रोडक्शन क्या हो लगती है, कम होने लगती है। इस वजह से यूरिया क्या करता है, एक एडवर्स इफेक्ट करता है। इसलिए हमें अगर बात करते हैं चीजों की, तो हमें मैन्योर की तरफ ज्यादा शिफ्ट करना चाहिए बजाय फर्टिलाइजर्स, क्योंकि फर्टिलाइजर्स एक छोटे टाइम तक ग्रोथ रखते हैं, उसके बाद में इनका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन मैन्योर का कोई भी एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आपने समझ लिया होगा। और जो भी चीज समझ में नहीं आएगी उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।